श्रीमत पर चलो तो सब पुरुषों में उत्तम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। श्रीमत पर चलो तो कभी नुकसान हो नहीं सकता। श्रीमत पर चलो तो सहज ही विषय वितरणी कलयुग की नदी को पार कर लेंगे। विकर्माजीत, मायाजीत, कर्मातीत, नष्ट मोह स्मृति लब्धा बन जाएंगे कि समझ देने वाले, कदम कदम श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा ही सर्वश्रेष्ठ समर्थ निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदानों से पालना कर स्व परिवर्तन के पुरुषार्थ को सहज बनाने वाले वरदाता परमपिता परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि एक बाबा शब्द को याद रख, सर्व कमजोरियों के शब्द को समाप्त कर और सदा के लिए समर्थ आत्मा बनने का वरदान प्राप्त करो। मीठे परमात्मा, हम आत्माओं को हमारे ओरिजिनल अनादि आदि स्वरूप की स्मृति दिलाकर समर्थ बनाते हैं, उमंग उत्साह भरते हैं, 63 जन्मों में देव भान की धारण की हुई कमजोरियों से बाहर निकालते हैं, समझ देते हैं कि जब कभी संकल्प में, बोल में, संस्कार स्वभाव में कमजोरी आए और जब कभी ये कहने को हम मजबूर हो जाएं कि मेरा संस्कार ही ऐसा है या मेरा विचार ऐसे कहता है, तब तुरंत खुद को स्मृति दिलानी है कि जब हम समर्थ परमात्मा के हैं, ये पहचान मिली है, तो कायदे से जैसा हमारा बाप है वैसे ही तो हमारे भी संकल्प और संस्कार होने चाहिए। समर्थ है माना बाप समान है, ये निशानी है। तो हमें अटेंशन रखना है कि किसी भी तरह की कमी कमजोरी हम आत्माओं के संकल्प और बोल में नहीं होनी चाहिए, बल्कि बाबा शब्द स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में, हमारे संकल्प बोल कर्म में हो। कर्म करते सदा स्मृति में रहें कि करावनहार परमात्मा श्रेष्ठ कर्म करवा रहे हैं, तो माया रूपी कमजोरी हमारे जीवन के किसी भी पहलू में आ नहीं सकती है और हम समर्थ स्मृति से समर्थ परमात्मा के संग, समर्थ रहकर समर्थ आत्मा बनने के, समर्थ संगम युग के समर्थ वरदान को फलीभूत कर सकेंगे। परमात्मा का साथ और पालना मिल रही है, ऐसे में कमजोरियों का वर्णन करना और पुराने संस्कारों को अपना कहना शोभता नहीं है। इसलिए सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहते हुए कमजोरियों को समाप्त करना है। गंभीरता अर्थात सियानापन अर्थात मेच्योरिटी दैवी गुण है, जो ज्ञान मार्ग में अति आवश्यक है, जो बचपन की भूलों और जवानी के अलबेलेपन से दूर रखकर समय के महत्व को समझते हुए एक रस मंजिल की ओर चलकर समय पर पहुंचने की क्षमता प्रदान करता है। मतेश्वरी और प्रजापिता ब्रह्मा तो अद्भुत उदाहरण हैं, जिन्होंने गंभीरता की विशेषता से मीठे परमात्मा के एक एक बोल को ध्यान से सुनकर, समझकर, उसी समय अमल में लाकर अपने पास्ट के विक्रम भी विनाश किए और श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलकर सत्यता, दिव्यता और सभ्यता को धारण किया। गंभीरता से चारों ही विषयों ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में 100% मार्क्स लिए, संपूर्ण स्व परिवर्तन कर आत्म अभिमानी बनकर दिखाया। मीठे परमात्मा को हर तरह से राजी किया, उनका दिल जीत अव्यक्त फरिश्ता का संगम युगी लक्ष्य पूरा किया और अब फरिश्ते रूप में मीठे परमात्मा के आगे के फरमान प्रमाण सेवा पर हाजिर हैं। गंभीरता की विशेषता थी उनमें, इसलिए उन्हें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने में युद्ध नहीं करना पड़ा, बल्कि गंभीरता से परमात्मा डायरेक्शन प्रमाण चलते रहे और उन्हें सिद्धि प्राप्त होती रही। आधा कल्प द्वापर युग से दी अभिमान रूपी मायावी कमजोरियों ने हम आत्माओं को हैरान किया, हमें हमारे ओरिजिनल स्वधर्म से बेमुख कर दी अभिमान की कमजोरियों को न चाहते हुए भी यूज़ करने को मजबूर किया, फिर दुखी अशांत कर भुगतने को छोड़ दिया। अशांत होकर फिर भक्ति कर उन्हें बुराइयों से छुड़ाने की प्रार्थना करते रहे, परंतु समझाने वाला कोई नहीं था, इसलिए दुखों के कारण और निवारण को नहीं समझ पा रहे थे। 63 जन्म यूं ही माया के जाल में फंसकर हम सब धक्के खाते आए, भक्ति करते आए। जब भक्ति पूरी हुई, जब हम आत्माएं सत्य को सुनने को तैयार हुए, तो मीठे परमात्मा ने हम आत्माओं को अडॉप्ट किया और दुखों का कारण बताकर निवारण करने के लिए श्रेष्ठ मत दी। समझ देते हैं कि चूंकि हम अब उनकी छत्र छाया में हैं, तो सच्चा रहना है, क्योंकि इस छत्र छाया में सच्चाई, सफाई चाहिए। सत्य परमात्मा से सच्ची प्रीत रख उनकी श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर माया जीत बनना है, अर्थात अब किसी भी तरह की मायावी कमी कमजोरियों को बिल्कुल यूज नहीं करना है। माया के वशीभूत नहीं होंगे तो न गलत सोचेंगे, न बोलेंगे, न कोई कर्म गलत करेंगे, न किसी को कोई दुख देंगे, बल्कि श्रीमत पर चलकर सतोगुनी और सतयुगी बनकर रहेंगे तो रूहानी और दिव्यता का सुख देंगे। ऐसे में माया जीत के साथ जगत जीत बन जाएंगे। तो प्रभु से सच्ची प्रीत रख माया जीत जगत जीत बनने का मेडल लेना है। हम सभी आत्मा रूपी कपड़े 63 जन्मों में इतने मैले हो गए हैं, अर्थात हमने बुराइयों को अपनी जीवन शैली में इतना शामिल कर लिया है कि मीठे परमात्मा मीठे बच्चे कहते हुए
मीठी शिक्षाएं देकर साफ करने की मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम आत्मा रूपी कपड़े साफ नहीं होते हैं और कई तो फट जाते हैं, अर्थात साफ होने की जगह मीठे परमात्मा को छोड़कर चले जाते हैं। साफ होने की जगह और ही मैले हो जाते हैं, अर्थात और बेकारी बन जाते हैं। हम आत्माओं को मीठे परमात्मा याद दिला रहे हैं कि आप पाप के पास अपने पापों का खाता साफ करने आए हो। इसलिए आत्मा समझ आत्मा के स्वधर्म और स्वरूप को यूज़ करते ही अभिमानीपन पाप को याद करो तो विकर्मों अर्थात पाप कर्मों पर जीत प्राप्त कर विकर्माजीत बनते जाएंगे। पुराने पाप हमने देहधारियों से बुद्धि का योग लगा कर किए हैं, वो तो याद में रहकर भस्म करने हैं, नए और पाप कर्म नहीं करने हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि हमारा बुद्धि का योग एक निराकार परमात्मा से लगा रहना चाहिए, किसी भी देहधारी से बुद्धि का योग नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्य परमात्मा सावधान कर रहे हैं कि अगर अब भी किसी देहधारी संग बुद्धि का योग रखा तो पाप आत्मा बन खुद को भस्म कर भस्मासुर बन जाएंगे। इसलिए समझदार बन श्रीमत पर चलते रहना है। हम बेसहारा बन गए आत्माओं को परमात्मा सच्चा सहारा मिले हैं, तो परमात्मा सच्चा सहारा मिला है तो सच्चे परमात्मा की हर बात सच्ची प्रीत रख सुननी है, अमल में लानी है। समझ मिल गई है कि माया को यूज़ किया तो तंग हुए, अब उसे नहीं यूज़ कर दुखों से बचकर रहना है। माया के वश हो सारी दुनिया दुखधाम और आसुरी बन गई है। महान दुखी बनाने वाली माया के प्रकोप से बाहर निकलकर अब सुखी बनाने वाले पारलौकिक परमपिता परमात्मा की श्रीमत को अमल में लाना है। समझ देते हैं परमात्मा की हम आत्माएं ऊंचे पवित्र धाम की रहने वाली हैं। सृष्टि के आदि में भी पवित्र दैवी गुण वाले थे, इज्जतदार थे, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता वाले थे, लेकिन जब से देहभान और देह अभिमान रूपी माया की कमी कमजोरियों के वशीभूत हुए हैं, तब से माया ने हमारी इज्जत को बर्बाद कर दिया है, अपवित्र बनाकर महान दुखी कर दिया है, पूजनीय से पुजारी, दादा से मंगता बना दिया है। हम दुखी बन गए आत्माओं को परमात्मा एक एक बात स्पष्ट कर बताते हैं और पुनः कांटों की दुनिया के विकार रूपी बुराइयों का त्याग कर स्वर्ग का फूल बनने की विधि बताते हैं। मीठे परमात्मा, इस समय हम आत्माओं के लिए माता पिता बनकर आए हैं, तो उनका आज्ञाकारी बालक बनकर उनकी हर बात सुननी है तो रक्षा होती रहेगी। माया से मुक्त हो जाएंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। दुनिया माया की मानती है तो माया उन्हें तंग नहीं करती है, लेकिन जब माया रूपी कमजोरियों को हम यूज़ नहीं कर सत्य मार्ग पर चल स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं, तब वो हमारी दुश्मन बन जाती हैं, विघन डालती है, आफत बन जाती है, जिससे हम सब छूटना चाहते हैं। दुखधाम को पीट कर सुखधाम की तरफ मुख करते हैं तो रिफ्यूजी बन जाते हैं, क्योंकि फिर परमात्मा द्वारा रचे हुए छोटे से संगम युग के संसार में परमात्म छत्र छाया में शामिल हो जाते हैं। यही हम आत्माओं के लिए सेफ्टी का साधन है। माया के राज्य में गोल्डन एजेड हेवन भारत को आयरन एजेड अर्थात रौरव नर्क बना दिया है। संपन्न धनवान भारत को कंगाल कौड़ी तुल्य बना दिया है। पुनः हीरे तुल्य संगम युग में आकर मीठे परमात्मा हम आत्माओं को हीरे तुल्य बनाकर भारत को हीरे जैसा बना रहे हैं। रहम दिल परमात्मा सभी की लाज रखने आए हैं, तो उनका कहना मानकर चल अपनी लाज बचानी है। पवित्रता के धर्म भ्रष्ट किया अर्थात अपवित्र बने तो कर्म को भी भ्रष्ट किया। अभी पवित्रता के सागर परमात्मा कहते हैं कि पवित्र बनो तो सोच बोल कर्म भी पवित्र बनेंगे, तो हम पुनः श्रेष्ठ बन जाएंगे। अभी पुनः ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश का कार्य करवा रहे हैं परमात्मा, लेकिन विधि है अहिंसक। यहाँ स्व पर अटेंशन देना है। प्रजापिता ब्रह्मा को स्व के लिए सत्यों की स्थापना करने के लिए ज्ञान की समझ देते हैं। ज्ञान को समझना, धारण करना अर्थात स्थापना करना, साथ साथ शंकर बन देह अभिमान की बेसमझी का विनाश करते रहने की समझ देते हैं। साथ साथ स्वदर्शन चक्रधारीपन, अनादि आदि दर्शन कर सातों गुणों और 36 गुणों को यूज़ करने की समझ देते हैं, ताकि वो संस्कार स्वाभाविक हो जाए। दिनचर्या में कार्य व्यवहार या संबंध संपर्क में आते हुए ज्ञान की दिव्यता की मिठास बांटते रहें। श्रेष्ठ कर्मों की कदा का अलंकार भी सदा रहे, अर्थात सुखदायी कर्म करते रहें और कलयुगी वायुमंडल के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए सदा कमलासन की स्थिति पर विराजमान रहें, तो पालना के संस्कार धारण करते हुए अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे। विनाश के इस समय में हर आत्मा को निमंत्रण है अपने लिए सत्यों की स्थापना करने के लिए। जो श्रीमत पर चलते हैं वो प्रीत बुद्धि हैं, जो नहीं चलते हैं वो विनाश काले विपरीत बुद्धि बन विनशंति बन जाते हैं, अर्थात सचखंड के वर्षे से वंचित रह जाते हैं। प्रीत बुद्धि आत्माएं माया पर जीत प्राप्त करती हैं, सहज राजयोग से परमात्मा से पूरा वर्षा लेते हैं। आत्मा पर ही कर्मों की लेप छेप लगती है, आत्मा को ही दोष लगता है, आत्मा ही भुगतान करती है, आत्मा में ही संस्कार रिकॉर्ड होते हैं,
आत्मा ही अपने संग मन बुद्धि दिल चित्त संस्कार सब साथ लेकर जाती है। आत्मा ही चैतन्य है, अविनाशी है। आत्मा ही मैली हो गई है, पतित हो गई है। आत्मा को ही पावन बनना है, इसलिए आत्मा को ही फरमान है बाप का कि अब आत्मा पर चढ़ी विकारों की मैल को श्रीमत पर चलकर उतार लो। देह सहित सबको भूलो, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परमपिता परमात्मा शिव को याद करो। श्रीमत से 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठ बन, श्रेष्ठ वर्षा लो। आसुरी मत को छोड़ दो और वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने में मददगार बनो। समय आ गया है रात को भी जाग कर बाप को याद करने का। याद से ही पावन बनेंगे, लायक बनेंगे, योग में रहकर भारत को पवित्र बनाएंगे। योग की शांति से 21 जन्म भारत में शांति होती है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी है हम आत्माओं की, जिसका एहसास दिला रहे हैं परमात्मा। देह अभिमान, आसुरी अवगुण और विकार हमें दुखी बनाता है। देही अभिमानी बनेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे तो सुखी रहेंगे। सदा स्मृति में रखना है कि शिवालय स्वर का मालिक बनने के लिए हम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, ताकि गॉडली स्टूडेंट लाइफ में हम कोई गफलत न करें। स्मृति दिला रहे हैं परमात्मा के सिर पर चढ़ा बोझा अभी मिटा नहीं है, इसलिए सभी आत्माओं पर दया करने वाले बाप को हम आत्माओं पर तरस पड़ता है और समझ देते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। तन मन धन सफल कैसे करना है इसकी समझानी देते रहते हैं, ताकि सब सफल कर हम सब पापों से मुक्त बने और पुनः श्रेष्ठ आत्मा बने। समझ देते हैं कि श्रीमत सुरक्षा कवच है, माया से बचाएगी, इसलिए श्रीमत पर पूरा चलो, नहीं तो माया ट्रेटर बनाकर उल्टे मार्ग पर चलाकर अधर्मी बनाकर भस्म कर देगी। सत्य परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि देही अभिमानी बनो तो अमरलोक का मालिक बनाएंगे। ज्ञान अमृत का सेवन कर हमें शुद्ध बनना है। कल्याणकारी शुभ चिंतक परमात्मा की अवज्ञा कर उन्हें छोड़ नंबर 1 अजामिल बनने का गुनाह नहीं करना है, बल्कि अच्छी रीति श्रीमत पर चलने का अटेंशन रखना है। सावधान करते हैं परमात्मा शुभ चिंतक परमात्मा कि अगर श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ा तो माया खा जाएगी, अर्थात अपना बनाकर उल्टे मार्ग पर चलाकर फिर कल्पांतर के लिए सचखंड का परमात्मा वर्षा गवा देंगे और दुखों के हवाले हो जाएंगे, पछताएंगे, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। ओम शांति।